ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री गुरुवे नमः। ॐ नमः शिवाय। ॐ श्री विष्णवे नमः। ॐ नमो नारायणाय। श्री विष्णु अपर्णाम वासुदेव सहस्रनाम स्तोत्रम् पद्म पुराणे उत्तरखंडे वासुदेव सहस्रनाम स्तोत्रम् नारद पंचरात्रे विष्णु सहस्रनामं च ब्रह्म नारद पार्वती शिव संवादात्मकम्। मैं अपने इस चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए भगवान श्री विष्णु का एक सहस्रनाम स्तोत्र लेकर आया हूं। यह सहस्रनाम स्तोत्र पद्म पुराण में मिलता है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में चैप्टर 72 में मिलता है और इसी से मिलती जुलती सहस्रनाम नारद पंचरात्र में भी विष्णु सहस्रनाम के नाम से है। हम अपने सभी वीडियोस में संस्कृत के कठिन लगने वाले शब्दों और श्लोकों को सरल करके लाने का प्रयास करते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साधक लोगों को पाठ करने में आसानी हो और ज़्यादा साधक गण भी शुद्धता से पाठ कर सकें। जिन्हें शब्दों के उच्चारण आदि में ज़्यादा कठिनाई होती है उन्हें ही लाभ मिलेगा। उदाहरण के लिए एक श्लोक देखते हैं। यहाँ पर श्लोक संख्या 181 में एक श्लोक है। सभी शब्द लगातार लिखे गए हैं। प्रथम लाइन में सभी शब्द लगातार लिखे गए हैं। इस तरह से कुछ साधकों को जो पाठ करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उन्हें कठिनाई हो सकती है। तो यहाँ पर देखें, मैंने इन्हीं शब्दों को थोड़ा अलग अलग कर दिया है। अब दिखने में भी स्पष्ट है और जो पाठ आदि करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उन्हें भी सुविधा होगी। जैसे तीर्थ यज्ञ तपोदान व्रत कोटि फल प्रदम जगज् जाड्य प्रशमनम सर्व विद्या प्रवर्तकम। इस तरह से सुविधाजनक हो जाता है। यह इस सहस्रनाम की वीडियो का प्रथम भाग है। इस भाग में हमने विनियोग, न्यास, ध्यान और फल श्रुति का भाग रखा है। भगवान विष्णु के सहस्रनाम के लिए वीडियो का द्वितीय भाग है, तो नाम के लिए वीडियो का दूसरा भाग आप अवश्य ही देखें। लेकिन इस सहस्रनाम से संबंधित अन्य सभी जानकारी, ध्यान, न्यास, विनियोग के लिए इस वीडियो को देखना भी अति आवश्यक है। तो प्रारंभ करते हैं। विनियोगः ओम अस्य श्री विष्णोर्नाम सहस्र स्तोत्रस्य श्री महादेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री विष्णुः परमात्मा देवता ह्रीं बीजं श्रीं शक्तिः क्लीं कीलकं चतुर्वर्ग धर्मार्थ काम मोक्ष प्राप्त्यर्थे नाम पारायणे विनियोगः। इस विनियोग में दिया गया है कि भगवान विष्णु के इस सहस्रनाम स्तोत्र के ऋषि महादेव हैं। अनुष्टुप छंद है। श्री विष्णु परमात्मा इसके देवता हैं। ह्रीम इसका बीज है। श्रीम इसकी शक्ति है। क्लीम इसका कीलक हुआ। और साधक चतुर्वर्ग, चारों वर्ग, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस सहस्रनाम का पारायण कर रहा है, यानी पाठ कर रहा है। ओम वासुदेवाय विद्महे महाहंसाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। अथ करन्यासः श्रीवासुदेवः परं ब्रह्मेत्य अंगुष्ठाभ्यां नमः।
मूल प्रकृतिरिति तर्जनीभ्यां नमः। तर्जनीभ्यां नमः। महावराह इति मध्यमाभ्यां नमः। सूर्यवंशध्वज इति अनामिकाभ्यां नमः। ब्रह्मादि काम्य ललित जगदाश्चर्य शैशव इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः। यथार्थ खंडिताशेष इति करतल करपृष्ठाभ्यां नमः। यहाँ यथार्थ शब्द में थोड़ा शंका है, क्योंकि कहीं कहीं पार्थार्थ शब्द आया है। आगे देखते हैं। अथ हृदयादिन्यासः श्रीवासुदेवः परं ब्रह्मेति हृदयं मूल प्रकृतिरिति शिरः महावराह इति शिखा सूर्यवंशध्वज इति कवचं ब्रह्मादि काम्य ललित जगदाश्चर्य शैशव इति नेत्रम् पार्थार्थ खंडिताशेष इत्यस्त्रम्। यहाँ पार्थार्थ शब्द है, इसके ऊपर करन्यास में यथार्थ शब्द था, इसीलिए लाल रंग से किनारे में चिन्हित करके रखी गई है। यहाँ पार्थार्थ शब्द और यथार्थ शब्द में कौन ज़्यादा सही है, थोड़ी शंका है। नमो नारायणेति न्यासं सर्वत्र कारयेत। यहाँ पर नमो नारायण से अलग से और न्यास करने को कहा गया है। ओम नमो नारायणायेति दिग्बंधः। ओम नमो नारायणाय से दिग्बंध के लिए कहा गया है। एक नारायण इति शब्द है, एक नारायणाय इति शब्द है, दोनों अलग अलग है। ध्यानम। ओम नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्ध सत्वाधीशन्याय महाहंसाय धीमहि तन्नो देवः प्रचोदयात्। यहाँ विशुद्ध सत्वाधीशन्याय के स्थान पर कहीं कहीं विशुद्ध शुद्ध सत्वाय शब्द मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो ब्रैकेट के अंदर पाठांतर के रूप में रखे गए हैं। लम इत्यादि पंच पूजा, लम हम यम आदि से कहा गया है। पंच पूजा मानसिक पूजन करने को कहा गया है। ओम नमो नारायणाय इति ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः क्लीं कृष्णाय विष्णवे विद्महे ह्रीं रामाय धीमहि तन्नो देवः प्रचोदयात्। यहाँ कहीं कहीं विष्णवे और विद्महे शब्द है, कोई भी एक शब्द बोले, मंत्र है। क्षरौं शं नृसिंहाय विद्महे श्रीं श्रीकंठाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम वासुदेवाय विद्महे देवकीसुताय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय नमः स्वाहा इति मंत्रं समुच्चार्य उच्चारण के लिए यजेद्वा विष्णुम् अव्ययम् इति वा मंत्रं यथोचितं जपत्वा ध्यायेत्। इस तरह से कहा गया है कि जितनी सामर्थ्य हो, जितनी इच्छा हो, मंत्र जप आदि करने के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करना है। ध्यानम। विष्णुं भास्वत किरीटांगद वलय गणाकल्प हारोदरांघ्रिं श्रीभूषं श्रीसुवक्षो मणिमकर महाकुण्डलं मंडिताशं
हस्तोदयच्च चक्र शंखाम्बुजं गलम अमलम पीतकौशेयवासं विद्योतद्भासं उद्यत दिनकर सदृशं पद्मसंस्थं नमामि। हस्तोदयच्च, हस्त उद्यच्च शब्द के लिए है, जिसका अर्थ हस्त उद्यत तो होता है, हस्त उद्यत। इसके बाद भगवान विष्णु का यह सहस्रनाम का पाठ प्रारंभ हो जाता है। ओम वासुदेवः परम ब्रह्म परमात्मा परात् परः परम धाम परम ज्योतिः परम तत्वं परम पदम। इस तरह से तो प्रारंभ में भगवान विष्णु का एक बार विनियोग, न्यास, ध्यान, पूजन आदि करने के बाद इसके बाद सहस्रनाम का पाठ किया जाता है मंत्र जप आदि के बाद। और सहस्रनाम, मूल सहस्रनाम यहाँ से प्रारंभ है, तो इसी के भाग की बार बार आवृत्ति करनी है। ध्यान, न्यास, विनियोग प्रारंभ में केवल एक बार करते हैं। इसके बाद 3, 5, 7, 11 जितनी इच्छा हो, एक बार के पूजन में आपकी जितनी सामर्थ्य हो, जितनी इच्छा हो, तो उतना पाठ करें। और अंत में एक बार फल श्रुति अवश्य ही पढ़ना चाहिए। फल श्रुति में उस स्तोत्र, सहस्रनाम आदि से संबंधित बहुत सारी जानकारी दी गई होती है, तो हमें इसका भी ज्ञान होना चाहिए। अब फल श्रुति का भाग देखते हैं। फल श्रुति ही इत्येतद् वासुदेवस्य विष्णोर्नाम सहस्रकं सर्वापराधशमनं परम भक्ति विवर्धनम। यह हर प्रकार के अपराध का शमन करने वाला है और भक्ति में वर्धन, वृद्धि करने वाला है। अक्षय ब्रह्मलोकादि सर्वार्थापैक साधनम विष्णुलोकैक सोपानम सर्व दुख विनाशनम। हर प्रकार के दुख का नाश करने वाला है। समस्त सुखदम सद्यः परनिर्वाणदायकम काम क्रोधादि निःशेष मनोमल विशोधनम शांतिदम पावनम नृणां महापातकीनामपि सर्वेषां प्राणिनामाशु सर्वाभीष्ट फलप्रदम। यह हर प्रकार का सुख देने वाला है। समस्त सुख दम सद्यः मतलब हर समय सुख देने वाला है, निर्वाण देने वाला है, काम क्रोध आदि का शमन करता है, मन का जो विकार को दूर करता है, मनोमल विशोधनम उसका शोधन करता है, शांतिदम शांति देता है, पावनम है पवित्र है, सर्वाभीष्ट फल प्रदम हर प्रकार के अभीष्ट की सिद्धि देता है, मनोवांछित फल प्राप्त होता है। समस्त विघ्न शमनम सर्वारिष्ट विनाशनम घोर दुख प्रशमनम तीव्र दारिद्र्य नाशनम ऋण त्रयापहम गुह्यम धन धान्य यशस्करम सर्वैश्वर्य प्रदम सर्वसिद्धिदम सर्वधर्मदम। ऋण त्रयापहम, ऋण त्रय अपहम, 3 प्रकार के ऋण का अपह करता है, यानी दूर करता है, हटाता है। धन धान्य देता है, यश देता है, सर्व ऐश्वर्य हर प्रकार का ऐश्वर्य देने वाला है, सर्व सिद्धिदम हर प्रकार की सिद्धि देने वाला है। तीर्थ यज्ञ तपोदान व्रत कोटि फल प्रदम जगज जाड्य प्रशमनम सर्व विद्या प्रवर्तकम। इसके इस सहस्रनाम के पाठ से तीर्थ, यज्ञ, तप, दान, व्रत आदि सबका फल प्राप्त होता है, कोटि कोटि गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। राज्यदम भ्रष्ट राज्यानाम रोगिणाम सर्वरोगहृत वंध्यानाम सुतदम चायुः क्षीणानाम जीवित प्रदम। वंध्यानाम, जो वंध्या स्त्री होती है उसको पुत्र प्रदान करने वाला है, जिसकी आयु क्षीण होती है उसको लंबी आयु देने वाला है, मृत्यु से जीवित भी कर सकते हैं, ऐसा लिखा गया है, जीवित प्रदम।
भूतग्रह विषध्वंसी ग्रह पीडा विनाशनम मांगल्यम पुण्यम आयुष्यम श्रवणात् पठनाज जपात। जो भूत आदि हैं और ग्रह आदि और विष आदि से जो पीड़ा आदि होती है, दुख तकलीफ होता है, उसका ध्वंस यानी नाश करने वाला है। ग्रह पीड़ा आदि का भी नाश होता है। मांगल्यम मंगल ही मंगल होता है, पुण्य मिलता है इसके पठन श्रवण आदि से। यहाँ कुछ श्लोक अलग से चिन्हित की गई है, पाठांतर हैं, किसी किसी पुस्तक में हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। सकृदस्याखिला वेदाः सांगा मंत्राश्च कोटिशः पुराण शास्त्र स्मृतयः श्रुताः सयुः पठितास्तथा जपत्वास्यैकाक्षरं श्लोकं पादं वा पठति प्रिये। नित्यं सिद्धयति सर्वेष्टम् अचिरात् किमुताखिलं नानेन सदृशं सद्यः प्रत्ययं सर्वकर्मसु इदं भद्रे त्वया गोप्यं पाठ्यं स्वार्थैकसिद्धये ना वैष्णवाय दातव्यम न अवैष्णवाय दातव्यम। जो वैष्णव नहीं है, अवैष्णव है। न अवैष्णवाय दातव्यम विकल्पापहतात्मने भक्ति श्रद्धा विहीनाय विष्णु सामान्य दर्शिने। जो अवैष्णव है, जो भक्ति और श्रद्धा से विहीन है, उसको यह नहीं देना है। देयं पुत्राय शिष्याय सुहृदे हित काम्यया मत प्रसादादतो नेदं ग्रहीष्यन्त्य अल्पमेधसः कलौ सद्यः फलं कल्पग्रामं नेष्यति नारदः लोकानां भाग्यहीनानां येन दुःखं विनश्यति द्वित्रेषु वैष्णवेष्वेतदार्यावर्ते भविष्यति। नास्ति विष्णोः परं धाम नास्ति विष्णोः परं तपः नास्ति विष्णो परो धर्मो नास्ति मंत्रो हयवैष्णवः नास्ति विष्णोः परं ध्यानं नास्ति विष्णोः परागतिः सर्वतीर्थमयो विष्णुः सर्वशास्त्रमयः प्रभुः सर्वक्रतुमयो विष्णुः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। श्री पार्वती उवाच धन्यासम्य अनुगृहीतास्मि कृतार्थास्मि जगत्पते यन्मयेदं श्रुतं स्तोत्रं त्वद्रहस्यं सुदुर्लभं कामाद्यासक्तचित्तत्वात् किं तु सर्वेश्वर प्रभो। कामाद्यासक्त, काम आदि से आसक्त, कामाद्यासक्त चित्तत्वात् किं तु सर्वेश्वर प्रभो। त्वन्मयत्वात् प्रमादाद्वा शक्नोमि पठितुं न चेत् विष्णोः सहस्रनामैतत् प्रत्यहं वृषभध्वज। नाम्नैकेन तु येन स्यात् तत्फलं ब्रूहि मे प्रभो। श्री महादेव उवाच राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। वरानने सुंदर मुख वाली स्त्री। यहाँ महादेव जी कहते हैं कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, यह जो नाम है यह सहस्रनाम के बराबर फल देने वाला है। हे वरानने यानी हे सुंदर मुख वाली स्त्री। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे पार्वती शिव संवादे श्री विष्णोर्नाम सहस्रम च
वासुदेव सहस्रनाम स्तोत्रम संपूर्णम 270तमोऽध्यायः। यह पद्म पुराण के उत्तरखंड में माता पार्वती और भगवान शिव यानी जो महादेव हैं उनके बीच संवाद के रूप में मिलता है। यह भगवान विष्णु का सहस्र नाम है। इसे वासुदेव सहस्र नाम के रूप में भी जानते हैं। और यह 270तमो अध्याय है। यह चैप्टर 72 यानी 72वें चैप्टर में मिलता है, 72वें अध्याय में मिलता है। तो सभी अलग अलग पुराणों में, अलग अलग तंत्र ग्रंथों में अलग अलग स्तोत्र और सहस्र नाम होते हैं। इस सहस्र नाम में बहुत सारे पाठांतर वाले जो शब्द हैं वह जैसे के तैसे श्लोक के अंत में रखे गए हैं। तो ब्रैकेट के भीतर अधिकांश शब्द पाठांतर वाले हैं और जहाँ स्टार के चिन्ह से कुछ शब्द अलग अलग किए गए हैं सुविधा के लिए, वह अतिरिक्त मेरी तरफ से जोड़े गए हैं। संस्कृत में सभी शब्द और श्लोक एक दूसरे से जुड़े होते हैं। संधि और विच्छेद, संधि की तकनीक से स्वर और व्यंजनों को जोड़ी गई है। विच्छेद की तकनीक से थोड़ा अलग अलग करके हम उसे आसानी से समझ सकते हैं। विच्छेद करने से उनके अर्थ स्पष्ट होते हैं। संधि करने से स्वर और व्यंजनों को एक दूसरे में छुपा कर रखी गई है। यहाँ एक श्लोक उदाहरण के लिए देख लेते हैं। यहाँ एक श्लोक आया है, श्लोक संख्या 21। श्लोक है कौस्तुभोद्भासी तोरस्को माधवो जगदार्तिहा। इसका अर्थ है कौस्तुभ उद्भासित उरस्को माधवो जगद आरतीहा। तो कौस्तुभ मणि, उद्भासित चमक उसकी मणि और उरस्क यानी छाती पर। तो भगवान विष्णु की छाती पर जो कौस्तुभ मणि से जो चमक है इसके बारे में कहा गया है। माधवो, वहाँ पे माधव उनका नाम है। जगद, जगत के लिए है। आरती, दुख तकलीफ आदि के लिए आरती शब्द है। हा जो है उसको नाश करना, नष्ट करना। तो आरती हा का अर्थ हुआ आरती का हास, दुख तकलीफ को नष्ट करना। तो इस तरह से एक ही श्लोक और कुछ शब्दों में पूरी की पूरी अर्थ छुपी हुई है। इसी तरह से एक दो और अतिरिक्त शब्द हैं। वरानने, वरानने सुंदर मुख वाली। भगवान श्री विष्णु के सहस्र नाम के लिए वीडियो का दूसरा भाग अवश्य ही देखें। इस सहस्र नाम की PDF की फाइल की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से दे दी गई है। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अन्य लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद।